जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सरकारी जॉब के एग्जाम में लाखों स्टूडेंट बैठते हैं लेकिन उनमें से कुछ हजार छात्रों का ही सिलेक्शन क्यों होता है? यह गलती से भी यह सोचा है कि हमारे भारत के शिक्षक जैसे विकास दिव्य कीर्ति जो खुद एक आईएएस की जॉब छोड़कर, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर जो इंस्पेक्टर की जॉब छोड़कर, और खान सर, अलग सर, ये सब शिक्षक जिसको आप और हम सब लोग जानते हैं, ये सब क्यों अपना जॉब छोड़कर, अपना कॉलेज ड्रॉप कर, अपना पढ़ाई छोड़कर शिक्षक बनना ही क्यों चुने? फिर आपने नौकरी की नहीं मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर? मैंने थोड़े दिन गया मैं महाराष्ट्र मुंबई, उसके बहुत सारे डिसीजंस लिए। पापा को बहुत समय लगा कन्विंस करने में मुझे, ठीक है कि देखिए बात ऐसा है यहाँ पर कि छोड़ करके इसको अपनाने की सोच रहे हैं। और जहाँ फिर हमको समझ में आया जो करना चाहते हैं उस तरफ से कहीं जा ही नहीं रहा, ना हमको लैब में। मैं आईएएस लाइन में आया, मुझे लगा कि मेरा स्वधर्म इससे ज्यादा टीचिंग में है। कोई सपना ही नहीं देखा था कि हमको कुछ और भी करना है। हम एक कोचिंग में गए, वहाँ पे मतलब काफी स्टूडेंट जो थे। क्योंकि इनको टीचिंग का पैशन था? नहीं, क्योंकि ये आज के इस एजुकेशन सिस्टम के जाल को समझ चुके थे और यह भी समझ चुके थे कि किस तरह आज का एजुकेशन सिस्टम एक पैसे छापने की मशीन बनती जा रही है। आप खुद देखते हैं कि आज के टाइम में भारत का हर एक बच्चा पढ़ रहा है, और इसलिए नहीं कि वो पढ़ के सही इंसान बनेगा या देश का विस्तार में मदद करेगा, बल्कि इसलिए पढ़ रहा है कि वो पढ़ के एक सरकारी नौकरी पालेगा। और स्कूल से आने के बाद ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं और पूरी तरह दिमाग के बैंड बजाए हुए हैं। ऐसा इसलिए कि एग्जाम में उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा, और पेरेंट्स भी अच्छा मार्क्स लाओ की रट लगाए रहते हैं, क्योंकि स्कूल क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। और यही है हमारे देश की असली सच्चाई, जो पहले की इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक, पर नहीं पढ़ना, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मन है वो ना करूँ मैं। अच्छा, हम लोग की क्या जरूरत है? हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कभी कभी हम लोग की जरूरत क्या है कोचिंग वालों की, क्योंकि स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। तुम तो भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हम बच्चे तो 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसका क्या? और गलती से भी इस कॉलेज में अगर एक अच्छा प्रोफेसर आ जाए जो हम बच्चों को समझता है, हमारे डाउट सॉल्व करता है, हमें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, उसे भी ये फैकल्टी वाले अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में निकाल देते हैं। बाद का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि लोगों को पढ़ा लिखा कर गुलाम बनाया जा सके। लेकिन कैसे यह शुरू हुआ, कैसे खुद को बचाया जाए ऐसे एजुकेशन सिस्टम से, तो चलिए आज की इस घटिया एजुकेशन सिस्टम की पूरी कहानी को जानते हैं इस वीडियो में। जब आपने तैयारी शुरू करी आपने साल में, सर उस समय हम 18 साल के और अभी आगे हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी से पढ़ते क्या? ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। माँ जी के बेटे उनके ऐसा निकला बेटा, तुम कब घबराना शुरू करोगे? अंग्रेजी भी है, मैथ भी है, एक बार देख तो लो। किताबें देखी है मेरी, किताबें देखो तो सही ना एक बार। ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दूं? मैं नहीं कर सकता ये सब। हो रहा हूँ यार, मैं सही में समझ में नहीं आ रहा। पिछले साल मेरी लाइफ के 5 साल मैंने बर्बाद किए, मतलब 5 साल दिए हैं एसएससी। 4 साल से हम एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। Like I put 5 years of my hard work into UPSC and I turned out to be a failure. Now I was 27 and I have like no job. आपको लगता है कि ये टीचर जो 200-400 में इतना सस्ता ऑनलाइन बैच आपको बेचकर घाटा में जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज इनकी बैंड बज चुकी होती। लेकिन इनकी बैंड बजने की जगह ये तो करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। ये सब समझने से पहले आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कहानी को शुरू से समझाता हूँ। This is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look great. 5% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। जैसा आप सब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज के समय ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला था कि उस समय के लोग पढ़े लिखे थे या नहीं, लेकिन उससे पहले के लोग भी पढ़े लिखे थे। जैसा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के लोग, जैसे रामायण और महाभारत के समय केवल अध्यात्म और तत्व ज्ञान की शिक्षा गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को गुरुकुल में दिया जाता था, जो आज की तरह नौकरी पाना या पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज कल्याण के उद्देश्य से दी जाती थी। और सिंधु सभ्यता के बाद पहली बार 500 ईसा पूर्व में ब्रह्मलिपि की खोज की वजह से पढ़ने की शुरुआत हुई।
फिर 600 ईसा पूर्व बुद्धिस्ट द्वारा उस समय शुरू किया गया बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, जिसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष पाना। और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल में पहली बार स्पष्ट रूप से पढ़ने लिखने में सुधार हुआ और विदेशी आगमन से पहले भारत में गुरुकुल वाला एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता था, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच बॉन्ड मजबूत होता था और शिष्य 25 साल की उम्र तक गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते थे, जो वर्णाश्रम के ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे नए नए इनोवेशन के साथ शिक्षा का मतलब बिल्कुल ही बदल गया। हालांकि विदेशी आगमन के बाद ये एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल गया। अभी का एजुकेशन सिस्टम जो भारत सहित अन्य देशों में है वो पर्शियन एजुकेशन सिस्टम है, जो पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम के द्वारा पहली बार 1717 में शुरू किया गया था, जो 8 वर्ष के उम्र तक कंपल्सरी एजुकेशन की तरह लाया गया था। लेकिन 1806 में नेपोलियन के द्वारा पर्शिया के सैनिकों के पराजय के बाद पर्शिया के नेताओं का मानना था कि उनके सैनिकों में वफादारी और राष्ट्रीय एकता की कमी की वजह से पराजय हुई है, इसीलिए इनको शिक्षा देकर कंट्रोल करना जरूरी है। तभी यह एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ और धीरे धीरे यह सिस्टम इंटायर यूरोप में फैल गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार पुर्तगाली आए थे, लेकिन कैसे और क्यों, तो मैंने इस पर एक और डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लीजिए। और पुर्तगाली पहली बार 1510 में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को भारत में शुरू किया, लेकिन उनके समय यह एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा फैली नहीं। लेकिन जब ब्रिटिश भारत आए तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से हिला कर रख दिया और बिल्कुल बदल दिया। 1830 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और उस समय भारतीय अपर कास्ट के लोगों का मॉडर्नाइज और वेस्टर्नाइज की चहक पहक की वजह से जबरदस्ती इंग्लिश भारतीयों पर थोप दिया गया और लोगों को लगता था कि यह सिस्टम हमें मॉडर्नाइज करेगा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इस सिस्टम को लागू करने का मेन मकसद तो अपने लिए सस्ते गुलाम पैदा करना था। हालांकि एक तरफ तो यह सब हो रहा था और दूसरी तरफ भारतीयों के लिए एक खतरनाक चीजें जन्म ले रही थी। गेस व्हाट? जी हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। और जब यह भारत पहुंचा तो उथल पुथल मचा के रख दिया। मशीनीकरण की वजह से जहां भारत के लोग हाथों से काफी मेहनत और ज्यादा समय में जो सामान बनाते थे, वहीं मशीन कम मेहनत और कम समय में उनसे ज्यादा चीजें बनाने लगी, जिस वजह से भारतीय लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिस वजह से नहीं पढ़े लिखे लोग सस्ते दाम पर अंग्रेजों के फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर हो गए और पढ़े लिखे लोग काफी कम पैसे में मजबूर होकर ऑफिस में काम करने लगे। हालांकि शुरू में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी और डिमांड ज्यादा था, जिस वजह से मजबूरन पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को अपनाना पड़ा, जिस वजह से अंग्रेजों को सस्ते गुलाम मिलने लगे और वही सिस्टम चलता गया। तब से अभी तक हम उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। पहले अंग्रेजों द्वारा, अब नेताओं द्वारा हम गुलाम बनाए जा रहे हैं। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाऊं? उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? ये शाही जादूगर में भाजपा की सरकार बनेगी। जो भी वादे आपको किए गए हैं, वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। मैं मार गई थी, आज मुझे मारा है। बहुत मारा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। क्योंकि आज अनपढ़ गंवार नेता भी पढ़े लिखे ऑफिसर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर अपना पावर दिखा रहे हैं। हालांकि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो सरकार या नेता बनने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? ये होना बहुत जरूरी है अगर भारत जैसे देश में सुधार चाहते हैं। और इसी एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में हमारे देश के सभी युवा अपनी पूरी जवानी बर्बाद किए बैठे। जब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हैं। इसके मैं 2 साल तक घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे। रोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो कहीं से भी पैसे लेके आओ। आधे घंटे से बैठी हूँ, मैं अपना रेज्यूमे मैं अपना ज़िंदगी का पहला रेज्यूमे बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं अपने आप को इतनी नेगेटिवली देखती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसमें लिखूँ क्या। बजाय इसके कि मार्केट डिमांडिंग स्किल पर फोकस करे और जो कि ये स्टूडेंट थोड़ी बहुत स्किल सीखा है जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टर, वो भी अपना स्किल इम्प्रूवमेंट की जगह
सब छोड़ छाड़ कर सरकारी जॉब की तैयारी में लगे हैं, और सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी तो उनका जॉब होगा। और इसी का फायदा टीचर उठा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 10,000 पोस्ट के लिए आ रही है तो उसमें 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। तो लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कुछ गिनी चुनी सीट्स हैं, उसके लिए लाखों बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल तक कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। उसके अलावा उनको और कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करें। अपनी जो सारी सेविंग्स है वो वहां लगा दी, टाइम वहां पे लगा दी, अपनी प्राइम एज वहां पे स्पेंड कर। और टीचर बैच पर बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, जीके जीएस भी पढ़ लो, करंट अफेयर्स भी पढ़ लो, मैथ भी पढ़ लो, रीजनिंग भी पढ़ लो। स्टूडेंट को पूरी तरह से पगला दे रहे हैं। ये सब पढ़ के जब स्टूडेंट जा रहे हैं एग्जाम में तो वो चीजें पूछी नहीं जा रही है जो पढ़ के जा रहे हैं। कभी मैथ पढ़ के जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स का पोर्शन ज्यादा आ रहा है, तो कभी करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा आ रहा है। स्टूडेंट आखिर करे क्या? इसी बीच टीचर अपना दुकान बंद ना हो इस डर से मोटिवेशन स्पीकर बनने लगता है और बोलते हैं कि इतना जल्दी हार गए, तुम्हें 1000 सीट थोड़ी चाहिए, एक ही सीट तो चाहिए, और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। यह एक स्टूडेंट ही बताए, अगर वो 25 साल 35 साल का हो जाए और वह एक पैसा भी कमा नहीं पाए तो वह तजुर्बा लेकर क्या करेगा? उस समय एक स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं रहता है और समाज के लोग उसे जीते जी मार देते हैं। न तो उसका कोई कद्र रह जाता और ना ही उसकी कोई उम्मीद रह जाती है। इसका सारा कसूर हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की है, जिसमें ना तो स्किल डेवलपमेंट का कोई सब्जेक्ट है और ना ही देश के डेवलप में सहयोग करने की अपॉर्चुनिटी है। बचपन से ही बच्चों को रोट लर्निंग ही सिखाया जा रहा है, जिस वजह से बच्चों का एक ही मकसद रह गया है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाना और मार्क्स पाना। और पेरेंट्स भी बच्चों को यही सिखाते हैं कि ज्यादा मार्क्स लाओगे तो सरकारी नौकरी जल्दी लगेगी। न तो बच्चों से उनका इंटरेस्ट पूछा जाता है और ना ही उन्हें कोई ऑप्शन दी जाती है। तू नालायक निकली, फेलियर है तू, फेलियर। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। पर नहीं पढ़ रहा है, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी। मेरा जो मन है वो ना करूं मैं। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। पापा आपको कैसे पता अगर आईआईटी नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? कि हम डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपने देख तो रहे हैं, लेकिन कैसे पूरा होगा? क्योंकि स्कूलिंग के समय टेक्नोलॉजी की कोई सब्जेक्ट पढ़ाई ही नहीं जाती है और न ही उसके बारे में कोई चीज बताई जाती है। सिर्फ पढ़ो और नौकरी पाओ, बस यही सिखाया जाता है। और स्कूलिंग से बच्चे निकलते हैं तो इनके पास न तो कोई ऑप्शन आता है और न ही कोई जानकारी रहती है, और उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना। और कुछ स्टूडेंट आगे कदम उठा के बढ़ते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती है। ऐसे में उनकी सारी मेहनत जस के तस रह जाती है और उनके भी पास सरकारी नौकरी की तैयारी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। और किसी तरह तैयारी करके एग्जाम में जब छात्र बैठते हैं तो कुछ पोस्ट पहले से ही पैसे के लालच में बेच दी जाती है और रिजर्वेशन देकर योग्य छात्रों को छाड़ दी जाती है। ऐसे में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप भी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस एजुकेशन सिस्टम के दलदल से खुद को निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको वही करना होगा जो सफल लोग जैसे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के ऑनर एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, गूगल के फाउंडर सुंदर पिचाई जैसे हजारों लोगों ने किया। इन सब में एक कॉमन चीज यह है कि ये सब इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से खुद को बचाने में सफल रहे, तभी आज इनका उदाहरण दिया जा रहा है। इसके साथ इन्होंने हार्ड वर्क लगातार और पूरी डिसिप्लिन के साथ किया, बिना समाज के भय के और अपने इंटरेस्ट पर फोकस करके खुद को इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से निकालने में सफल रहे और अपनी जिंदगी में सफल बने। और वहीं दूसरी तरफ 80 से 90% स्टूडेंट यही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इस बनाए हुए सरकारी नौकरी के जाल में और एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसे रह जाते हैं और हार कर अंत में वही करते हैं जो शायद उनको बहुत पहले करना चाहिए। और अक्सर जिसमें वो सफल हो सकते हैं, सरकारी नौकरी के लोभ में उस ऑप्शन को हमेशा लास्ट ऑप्शन में रखते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें वो सफल हो सकते हैं। मेरा मानना है कि पहले वो करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, बाद में नौकरी की तैयारी करो, या हो सके तो दोनों साथ साथ अवश्य करो। किसी एक चीज पर कभी भी डिपेंड मत रहो। आप स्कूल में, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, खुद इस घटिया एजुकेशन सिस्टम से निकालने की कोशिश करो। मैं यह नहीं कह रहा है कि पढ़ाई ही छोड़ दो, ऐसा नहीं, पढ़ो, लेकिन ज्यादा मार्क्स लाने या सरकारी नौकरी पाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सीखने के उद्देश्य से, जो 99% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा कर लिए तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करिए और दूसरों तक शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी पता चले, और द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।